में इतना भ्रष्टाचार है और सारे भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। 40% जो 40% मोदी जी नाम ही नहीं ले रहे हम 40%। वही तो 40% भ्रष्टाचारी उद्रप्पा जिनके फूफा लगते हैं, सबको सब भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी को उसी भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए। मोदी जी भ्रष्टाचार से नहीं लड़ते, भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ते। वीडियो शायद मोदी जी भी देखें तो आप पूछें। मोदी जी आप बताइए, आप मुस्लिम का विरोध क्यों करते हो? अगर आप वाकई में सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो आपके गृह मंत्री जी वहाँ पे कह देते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म हो रहा है और आप उस पर डकार नहीं लेते हो, आखिर क्यों? आपके जब जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो वहाँ पे कह देते हैं मोदी जी नहीं है तो गुजरात खत्म हो जाएगा। क्या आप मोदी जी आप भगवान हो? इन सब सवालों का जवाब मोदी जी दे दें। तो माहौल कौन सा है आज का? माहौल यही है ना कि कोई प्रधानमंत्री से पूछना ले, मोदी आपने बेरोजगारी पे क्यों नहीं किया? यहाँ पे आए आरक्षण खत्म करेंगे जी, आपने आरक्षण आय दुगनी करने की बात करी थी, क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं की? यही सब बात पूछेंगे ना। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि दुनिया हमसे दूर हो जाए और हम अकेले घोड़ों की तरह दौड़ते हैं। अरे घोड़ों की तरह तुम भले ही चलोगे लेकिन महाराज तुम्हारा वहाँ पे प्लान सक्सेस होने वाला नहीं है। मैडम आप देख लो प्रत्यक्षम के ऊपर मैडम अडानी जी को बचाने के लिए किस हद तक वहाँ पे पूरा खानदान चला गया बीजेपी का। आपने बोल दिया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता गए, आपने भाजपा के जो गए उनका आपने नाम नहीं लिया। आप भी कहीं ना कहीं भाजपा के पत्रकार हो। रिपोर्टर नहीं, आप रिपोर्टर हमें नहीं लगते। आप मैडम भाजपा की प्रवक्ता हो। आप सीधे तौर पे बोलिए कि मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ। अच्छे काम कर रही है उसके बारे में पूछ रहा हूं तो प्रवक्ता गिनवाइए अच्छे काम। कर्नाटक के लिए 5 अच्छे काम गिनवा दो। कर्नाटक के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री रोड पे दौड़ते हैं, रोड पे कोई रहता नहीं है। वाह भाई साहब, यही काम हुआ है वहाँ। अनुराग ओझा मोदी जी से खपा क्यों? नहीं, मोदी जी से मेरी कोई जातीय दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। अरे 18 घंटे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे मैडम नहीं कर रहे? ये एक होता है इनको नींद की बीमारी, जिनको नींद नहीं आती ना। अच्छा प्रधानमंत्री इनको बीमारी हो गई है, नींद की बीमारी। इनको बीमारी हो गई है तो इनके इलाज की जरूरत है। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि इनको एक अच्छे मेडिसिन दी जाए ताकि ये ठीक ढंग से काम कर सके। 18 घंटे 20 घंटे अगर जो काम करता तो आज देश तरक्की पे होता है। आप अडानी जी को भेजिए जेल, फिर मैं मान जाऊंगा। येदियुरप्पा को भेजिए जेल। इन्होंने कहा, सुनिए, इन्होंने कहा कि जितने भी भगोड़े हैं मैं सबको खींच के लाऊंगा। अरे भैया हम तो सोचे थे विजय माल्या आएगा, हमने सोचा था ललित मोदी आएगा, हमने सोचा था नीरव मोदी आएगा। हमें क्या पता था जो यहाँ है वो भी लेकर चला जाएगा। एक बात और पूछिए, कर्नाटक और आप देखना शुरू कर चुके बोल बेधड़क। और देखिए कर्नाटक में चुनाव है, गर्मी का माहौल बन चुका है कर्नाटक में। लेकिन उसी के साथ कर्नाटक में जहां एक तरफ अगर मैं बात कहूं तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जितने भी हैं सब कर्नाटक में, लेकिन उसी के साथ साथ अमित शाह जी ने एक और बड़ा बयान दिया है मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर। लेकिन कर्नाटक चुनाव में इस आरक्षण को लेकर कितना फर्क पड़ेगा उसी के साथ हम जानते हैं। मेरे साथ है अनुराग ओझा। तो क्या लग रहा है कर्नाटक में, अनुराग ओझा से ही पूछूंगी क्या लग रहा है कि कर्नाटक में इस बात का कितना फर्क पड़ेगा? अनुराग ओझा क्या लग रहा है कर्नाटक चुनाव में जो अमित शाह जी ने बयान दिया मुस्लिमों को आरक्षण को लेकर, क्या इसका फर्क पड़ेगा कर्नाटक? मैडम 100%, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर मेरी सरकार आ गई तो मुसलमानों का आरक्षण नहीं रहेगा। और हम तो कहते हैं कि 24 में भी इसका बहुत फर्क पड़ेगा। 24 में क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैडम इन्होंने भी कर्नाटक का नाम लिया, फिर आने वाले समय में हर स्टेट में मुस्लिम है और सबका ये आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और रही कर्नाटक की बात, कर्नाटक में इतना भ्रष्टाचार है और सारे भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। 40% मोदी जी नाम ही नहीं ले रहे हम 40%। वही तो 40% भ्रष्टाचारी उद्रप्पा जिनके फूफा लगते हैं, सबको सब भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी को उसी भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए। मोदी जी भ्रष्टाचार से नहीं लड़ते, भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ते हैं। मैडम आप देख लो प्रत्यक्षम के ऊपर मैडम अडानी जी को बचाने के लिए किस हद तक वहाँ पे पूरा खानदान चला गया बीजेपी का। आपने बोल दिया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता गए, आपने भाजपा के जो गए उनका आपने नाम नहीं लिया। आप भी कहीं ना कहीं भाजपा के पत्रकार हो। मतलब सवाल पूछ लिया। नहीं, आपने देख, चलिए आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, मैं बता देती हूँ। राहुल गांधी कर्नाटक, प्रियंका गांधी कर्नाटक, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कर्नाटक में है ना, मोर्चा संभाला हुआ है। मोदी जी कर्नाटक, वो क्या नाम है, जेपी नड्डा जी कर्नाटक, अमित शाह जी कर्नाटक, योगी जी कर्नाटक, देश के जितने मुख्यमंत्री और संघीय जितने भी हैं सब कर्नाटक। मैडम उनका आप नाम नहीं लेती। आपको प्रियंका गांधी का नाम याद है, आपको राहुल गांधी का नाम याद है, सोनिया गांधी का नाम याद है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम है। इन्हीं 4-5 लोगों का आपको नाम याद है। आप भाजपा के लोगों का भी नाम लीजिए। कर्नाटक में इस समय माहौल बहुत गर्मी का बना हुआ है चुनाव को लेकर। मैडम देखिए गर्मी का तो चुनाव यहाँ तो बनाइए बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ रही है। जितनी भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है, जितने भी गोदी पत्रकार हैं उनका जब वो अपने पोल बताने लगा कि कांग्रेस तो मैडम आ ही रही है। अमित शाह जी तो कह रहे हैं ना कि भाजपा अमित शाह जी के कहने से कुछ होगा? अमित शाह जी के कहने से कुछ होगा? नहीं, ये अंजा गंजा चाणक्य कैसे हो सकता है जी? गृह मंत्री है, लफ्जों पे थोड़ा ध्यान। मैडम हम ध्यान से ही बोल रहे हैं, वो गृह मंत्री हैं। चाणक्य कैसे हो सकते हैं? भैया चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। इस चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। वो सच होता है ना। देखिए ना, उन्होंने कहा था यूपी जीत लेंगे तो यूपी जीत लेंगे, उन्होंने कहा था कि गुजरात जीत लेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था 12वीं के बाद इंटर करो आपको लैपटॉप मिल जाएगा। कहाँ सत्य हुआ? कम थी ना, माफी मांगी आप। देखिए वहाँ पे आप लड़िए कि भ्रष्टाचार, मुसलमान, अरे मुसलमान से भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्यों मुसलमानों का आरक्षण मैडम खत्म किया जाएगा? संविधान ने तो नहीं कहा है कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे, या कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि मतलब आरक्षण खत्म कर देंगे। और जातीय जनगणना पे मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अमित शाह जी उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए मैडम आप। लेकिन क्या लग रहा है? लेकिन नहीं, आप बताइए, आप तो प्रवक्ता हो ना बीजेपी की। सवाल मैं कर रही हूँ तो प्रवक्ता की बात कहाँ से आ गई? मैडम आप सवाल मैं आपसे कर रही हूँ ना। करिए। एक रिपोर्टर का काम नहीं, आप रिपोर्टर हमें नहीं लगते। आप मैडम भाजपा की प्रवक्ता हो। आप सीधे तौर पे बोलिए कि मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ। अच्छे काम कर रही है उसके बारे में पूछ रहा हूँ तो प्रवक्ता। गिनवाइए अच्छे काम। कर्नाटक के लिए 5 अच्छे काम गिनवा दो।
कर्नाटक के लिए। हाँ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रोड पे दौड़ते हैं, रोड पे कोई रहता नहीं है। वाह भाई साहब, यही काम हुआ है वहाँ पे। आप रोड की साइडों में तो देखे, बीच में जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मैडम सुरक्षा भी होती है ना। राहुल गांधी की फोटो आपने देखी थी, राहुल गांधी की वीडियो देखी थी? हाँ। हाँ, कितनी भीड़ हो गई थी भैया। हाँ, कितनी भीड़ थी। तो मोदी जी जब और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और कोई भीड़ नहीं होती है, क्यों मैडम बताइए? लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा इसका ना, जवाब आप दोगे क्योंकि आप प्रवक्ता हो, पत्रकार नहीं, आप प्रवक्ता हो। तो आपने ये प्रवक्ता भी तो देखा होगा ना अनुराग गुजर, जब मोदी जी भाग रहे थे रास्ते पे तो किस तरीके से चारों तरफ इधर भी लोग थे, इधर भी लोग थे, स्वागत कर रहे थे मोदी जी का। अच्छा, अभी राहुल गांधी जल्द में ही यहाँ पे गए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के पास में। वहाँ पे बच्चों के साथ में बैठ के हाथ मिला रहे हैं, बच्चों के साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। और मोदी जी मतलब भाग रहे हैं, तो मतलब चारों तरफ जनता है महाराज, इतनी दूर, इतनी नफरत। प्रधानमंत्री सुरक्षा भी होती है ना, सुरक्षा। अच्छा, मैं आपको ले चलता हूँ इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। इंदिरा गांधी जी चलती थी तो इतना दूर तो स्पेस लेके चलती नहीं, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में लेके चलती। तो पहले का माहौल कुछ और था, आज का माहौल कौन सा है? आज का माहौल कौन सा है? आज का माहौल यही है ना कि कोई प्रधानमंत्री से पूछना ले, मोदी आपने बेरोजगारी पे क्यों नहीं किया? यहाँ पे आए आरक्षण खत्म करेंगे जी, आपने आरक्षण आय दुगनी करने की बात करी थी, क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं की? यही सब बात पूछेंगे ना, इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि दुनिया हमसे दूर हो जाए और हम अकेले घोड़ों की तरह दौड़ते हैं। अरे घोड़ों की तरह तुम भले ही चलोगे, लेकिन महाराज तुम्हारा वहाँ पे प्लान सक्सेस होने वाला नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? समझ में नहीं आता मैडम आपको? अरे प्रवक्ता हो महाराज, आपको समझ में नहीं आ रहा। बार-बार एक तो आपने प्रवक्ता ना कहें। मैडम देखिए, जो प्रवक्ता होते हैं सवाल हम सरकार से पूछते हैं, दिक्कत उनको होने लगती है। जैसे हमने कहा कि वहाँ पे आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? विपक्ष से भी पूछे जाते हैं ना, सवाल तो विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों से पूछे जाते हैं। तो हम नहीं, देखिए विपक्ष का अब काम है कि भैया सरकार से सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे भैया मोदी जी से सवाल, क्योंकि हमने वोट दिया था। क्या सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से? पूछिए, क्या सवाल पूछ? मोदी जी से पूछ। अच्छा, आपको बता दे, प्रवक्ता से हम सवाल नहीं पूछते, हम तो जिस दिन मोदी जी से पूछिए, वीडियो शायद मोदी जी भी देखें, तो आप पूछें। मोदी जी आप बताइए, आप मुस्लिम का विरोध क्यों करते हो? अगर आप वाकई में सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो आपके गृह मंत्री जी वहाँ पे कह देते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म हो रहा है और आप उस पर डकार नहीं लेते हो, आखिर क्यों? आपके जब जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो वहाँ पे कह देते हैं मोदी जी नहीं है तो गुजरात खत्म हो जाएगा। क्या आप मोदी जी आप भगवान हो? इन सब सवालों का जवाब मोदी जी देते हैं। मोदी जी भगवान है मैडम, आप बताइए। लेकिन आप इतना मोदी जी से खपा क्यों है? अनुराग ओझा मोदी जी से खपा क्यों है? नहीं, मोदी जी से मेरी कोई जातीय दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। अरे 18 घंटे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे मैडम? नहीं कर रहे हैं? ये एक होता है, इनको नींद की बीमारी, जिनको नींद नहीं आती ना। अच्छा, प्रधानमंत्री को? हाँ, इनको बीमारी हो गई है, नींद की बीमारी, इनको बीमारी हो गई है, तो इनके इलाज की जरूरत है। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि इनको एक अच्छे मेडिसिन दी जाए ताकि ये ठीक ढंग से काम कर सकें। 18 घंटे 20 घंटे अगर जो काम करता तो आज देश तरक्की पे होता। अगर ये 18 घंटे काम करते हैं ना। बन रहा है, और क्या तरक्की चाहिए अनुराग ओझा? विश्व गुरु किस बात में बन गया देश? मोदी जी खुद कहते हैं कि देश विश्व गुरु। अरे मोदी जी ने तो बहुत कुछ कह दिया। मोदी जी का तो काम है अनाप शनाप बयान देना। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा कि वो मतलब सोते नहीं है। जब कोई सोएगा नहीं, नींद नहीं आएगी जब किसी को, तो भैया अनाप शनाप कुछ भी नशे में बोलता रहेगा। प्रधानमंत्री जी को नींद का नशा है। कह तो रहे भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार से नहीं, भ्रष्टाचार से तो लड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ रहे हैं। अडानी जी के लिए लड़ रहे हैं। अडानी जी विषय है ना, जो देखा नहीं, सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जा रहे, सीबीआई की नोटिस आ रहे। अडानी जी को भी भेज दीजिए। अगर भेजना ही है तो अडानी जी को भेजिए, सतेंद्र जैन, और उनका नाम मत लीजिए। आप अडानी जी को भेजिए जेल, फिर मैं मान जाऊंगा। येदियुरप्पा को भेजिए जेल। इन्होंने कहा, सुनिए, इन्होंने कहा कि जितने भी भगोड़े हैं मैं सबको खींच के लाऊंगा। अरे भैया, हम तो सोचे थे विजय माल्या आएगा, हमने सोचा था ललित मोदी आएगा, हमने सोचा था नीरव मोदी आएगा, हमें क्या पता था जो यहाँ है वो भी लेकर चला जाएगा। एक बात और पूछिए, कर्नाटक चुनाव चल रहा है, लेकिन वही एक ऑडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है प्रधानमंत्री की, जो बात करते हुए ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मैडम देखिए, जो बात करेंगे तो वो वायरल तो होगी। मोदी जी मतलब एक पाखंडी कह सकते हैं उनको। पाखंडी, जो कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाने की कोशिश करता है। गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाना चाहता है। गुजरात की जनता जितनी भी है वो अब एक सेकुलरिज्म सरकार लाएगी, जो गांधीवादी विचार। अरे कर्नाटक क्षमा चाहते हैं, गुजरात में भाजपा है। हाँ, कर्नाटक में जो वहाँ की सेकुलरिज्म सरकार आएगी, जो गांधीवादी विचारधारा को माने, जो कहे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आप लोगों ने गुजरात में भी